जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोग 12th मैथ एनसीईआरटी की बात करें और एक्सरसाइज की बात करें तो विविध प्रश्नावली जो है 10 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है 12 तक देख लिए थे। आज के क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 में जो है क्या कहा गया है। और उससे पहले कि यदि आप लोगों के पास यदि न्यू एनसीईआरटी का बुक नहीं है ऐसा, तो जितना जल्दी हो सके आप अपने पास जो है अवेलेबल कर लीजिए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, एक एक क्वेश्चन को जो हम लोग बारीकी के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे कि आप लोग को मालूम है भी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देख लेते हैं कि क्या बोला गया है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सदिश दिया गया है एक ठो, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि दो सदिशों के योगफल, यानी कोई दो ठो सदिश है। पढ़ देते हैं क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन पढ़े भी होंगे, आपको मालूम भी है। सदिश आई कैप जे कैप और के कैप, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिश हो 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप और लेमडा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लेमडा का मान ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई घबराने की बात नहीं है, एक एक चीज़ों को जो है बारीकी के साथ देखिएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को समझ जाइएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर एक वेक्टर दिया गया है आई कैप जे कैप और के कैप, और यहाँ पर जो दिया गया है आपको दिया गया है, चलिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि 2 आई कैप 4 जे कैप माइनस 5 के कैप और लेमडा आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस में क्या 3 के कैप। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है और इसी को वेक्टर ए मान लेंगे। और जब यदि आप इसको जोड़ करके वेक्टर ए मानिएगा, चलिए थोड़ा सा कि क्या हो गया है, चलिए इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है और इसको ए मान लेना है। तो इसी का एक मात्रक सदिश निकालना है, यानी आई कैप, ठीक है, आई कैप। तो क्या हो जाएगा, ए कैप, आई कैप नहीं बल्कि ए कैप, मात्रक सदिश ए कैप, तो वेक्टर ए और यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो अब आपको बताना है कि आपको वेक्टर ए क्या मालूम है, तो कहिएगा आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, 2 प्लस में लेमडा, 2 प्लस में लेमडा आई कैप, ठीक है, 4 प्लस में यानी 4 जे कैप और 2 जे कैप, कितना हो जाएगा 6 जे कैप, 6 जे कैप यानी 6, -5 के प्लस में और 3 के -5 के माइनस में और 3 के प्लस में घटेगा तो कितना हो जाएगा -2 के, कितना हो जाएगा -2 के। अब बताइए यहाँ पर वेक्टर ए तो निकल गया कितना, 2 प्लस में लेमडा आई कैप, फिर यहाँ पर 6 जे कैप और -2 के कैप। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना है, यानी दोनों तरफ क्या लगा है, डंटा लगा है, यानी मॉड लगा है। तो डंटा देखते ही घर के अंदर जाएगा, लोग कौन कौन जाएगा, तो आई वाला का क्या है 2 प्लस में लेमडा आई, 2 प्लस में लेमडा, ठीक है, आई कैप है तो यानी 2 प्लस में लेमडा का होल स्क्वायर, फिर 6 का होल स्क्वायर और फिर -2 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ के बाद क्या होगा बताइए, तो ए कैप जो निकलेगा 2 प्लस में लेमडा आई कैप 6 जे कैप -2 के कैप बटा, ये हो जाएगा आपको कितना 2 का स्क्वायर 4 प्लस में लेमडा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूना 2ab, ए का काम कर रहा है 2 और बी का काम कर रहा है लेमडा। ये सब अभी रूट में ही चलेगा,
चलिए ये हो जाएगा आपको 36 और ये हो जाएगा आपको 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा 4 रूट अंडर 4 प्लस में लेमडा स्क्वायर प्लस में 4 लेमडा प्लस में 36 4 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और ये ऊपर हो गया 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस में 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। यह जो है आपको ए कैप निकल गया। अब बोला है फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं हम लोग कि इसका जो दिया गया यहाँ पर इसका, ठीक है, और जो हम लोग निकाले हैं ए कैप इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? तो डॉट प्रोडक्ट जो है 1 है, तब जो है लेमडा का मान बताना है। तो ये बताइए यहाँ पर तो आई कैप रहेगा जे कैप प्लस में के कैप, ये तो रहेगा डॉट। ए कैप कहने का मतलब क्या? 2 प्लस में लेमडा आई कैप प्लस में कितना 6 जे कैप, फिर आपको कितना माइनस 2 के कैप, और बटा कितना? तो रूट अंडर 40 4 कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, कितना हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर प्लस में 4 लेमडा प्लस में 40 4 44 और बराबर में कितना है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब एक बात बताइए, आई वाला के साथ, जे वाला का जे वाला के साथ, के वाला का के वाला के साथ, यानी आई प्लस जे प्लस और के, और डॉट प्रोडक्ट रहेगा 2 प्लस में लेमडा आई कैप प्लस में 6 जे कैप माइनस 2 के कैप बराबर, ये उधर गया इससे गुणा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर लेमडा स्क्वायर प्लस में 4 लेमडा प्लस में कितना 44 हो गया। अब एक बात बताइए, आई वाला के साथ, जे वाला का जे वाला के साथ, के वाला का के वाला के साथ। अब इसके बाद आपको बताना है कि इसमें 1 से गुणा होगा तो 2 प्लस में लेमडा हो जाएगा प्लस जे में जे वाला से तो 6 कम 6, के में के वाला से तो माइनस 2 बराबर में कितना है बताइए? तो लेमडा स्क्वायर प्लस में 4 लेमडा प्लस में कितना 44। अब ये बताइए 6 में से 2 गया तो 4 और फिर यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा? 6 प्लस में लेमडा, और इधर हो गया आपको लेमडा स्क्वायर प्लस में 4 लेमडा प्लस में 44। ये रूट है इधर आ गया तो इस पर हो जाएगा स्क्वायर, और इधर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस में 4 लेमडा प्लस में कितना 44 हो जाएगा। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, और ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस में 44, तो ये हो जाएगा आपको 36, ये हो जाएगा लेमडा, ये हो जाएगा 12 लेमडा, और ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा, कितना हो जाएगा 4 लेमडा, ये हो जाएगा 44। इससे यह ख़त्म, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? कैलकुलेट करके बताइए। 36 इधर हो गया प्लस 12 लेमडा बराबर, ये हो गया 4 लेमडा और यहाँ पर 44, 4 लेमडा प्लस में 44, तो 12 लेमडा ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, और बराबर में 44, ये 36 है उधर गया तो माइनस में। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए अब बताइए 12 में से 4 गया तो कितना आ गया 8 लेमडा, और 36 में से 44 में से 36 गया तो कितना 8 होगा। ठीक है, तो लेमडा बराबर में 8, ये गुणा में इधर आ गया तो भागा में कट के लेमडा का मान कितना आ गया 1, यानी लेमडा का मान जो है 1 आंसर हो जाएगा। चलिए
तो इस तरीके से जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखे हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट चलिए ले लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समान परिमाण वाले, पहले तो यहाँ पर क्या बोल दिया, समान परिमाण वाले, तो जितना आप जानते हैं पहले उतना लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि वेक्टर ए जो है, बी है और सी है, इनका परिमाण जो है कितना है, समान है। यानी जितना ही वेक्टर ए का परिमाण होगा वह बराबर होगा किसके, तो वेक्टर बी के परिमाण के, और वेक्टर बी के परिमाण होंगे वेक्टर सी के परिमाण के। तो क्या वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर सी के परिमाण के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इतना तो बोला था, इतना हो गया। परस्पर लंबवत सदिश है तो दर्शाइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है तीनों वेक्टर के साथ जो है बराबर झुका है। यानी इसका मतलब हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर, यानी ए बराबर वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए को लिख सकते हैं वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए नहीं, सिर्फ यहाँ पर ए लिख देंगे। ये भी क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए है। इसको बी और इसको सी। ये बोला है कि ये क्या है, तीनों के तीनों वेक्टर जो है क्या है, परस्पर लंबवत है। क्या है, परस्पर लंबवत है। अर्थात वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर, यानी क्या है, परपेंडिकुलर है। या हिंदी में लिख सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लंबवत हैं। हो गया, इतना हो गया। चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं, लंबवत हैं, लंबवत हैं। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, 0, क्योंकि लंब है। तो वेक्टर सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी भी कितना होगा, 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी कितना हो जाएगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि आपको दिखाना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है तीनों वेक्टर के साथ जो है क्या बराबर झुका है। यानी बराबर झुका हुआ के मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब जो है इन तीनों का जो है डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। पहले वेक्टर ए के साथ, इसको वेक्टर बी के साथ और इसको जो है वेक्टर सी के साथ। तो ये देखेंगे कि ये कितना आ रहा है, बस यही देखना है तीनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ए में ए से तो ए डॉट बी और ये आपको हो जाएगा ए डॉट सी। तो ए में ए से होगा तो आप लोग को मालूम है कि सेम वाला का क्या होता है, कॉस थीटा वाला के लिए तो 1 होता है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। बस समझिए ना, सेम वाला का 1 हो जाएगा और इसका जो है जो सेम नहीं है उसका 0, जो सेम नहीं है उसका 0, यानी 1 आ गया। इसको 1 नहीं ही लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए। समझ गए ना, समझ गए।
यानी इसका क्या स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, अर्थात इसको हम लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0, फिर इसमें इससे तो 0, समझ गए। और इसी को हम लोग लिख देंगे क्या, ए स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। फिर बी में बी डॉट ए, फिर बी में बी से बी डॉट बी, फिर बी का सी से बी डॉट सी, उसी तरीके से सी का ए के साथ सी ए, फिर सी का बी के साथ और फिर सी का सी के साथ, फिर सी का सी के साथ। ये देखिए इसमें इससे कितना होगा 0, क्योंकि सेम नहीं है, और ये सेम है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये भी सेम नहीं है तो 0, ठीक है। आप लोग पीछे क्लास देखिएगा तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अक्सर क्या होता है ना कि पीछे के क्लास नहीं देखे रहने पर थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाता है, अदरवाइज आपको समझ में आता है तब तो कोई बात नहीं है। ये सेम नहीं है, इसका क्या हो जाएगा 0, ये सेम नहीं है, इसका भी 0, ये सेम है तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए वाला सेम था तो ए स्क्वायर, बी वाला सेम था तो बी स्क्वायर, सी वाला सेम था तो सी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपको सी स्क्वायर, ठीक है। तो चूँकि ऊपर क्या है कि ए बराबर बी बराबर और सी है, तो इनका स्क्वायर भी तो बराबर हो जाएगा ना, इनका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जब ए बी सी, जब ए बराबर बी बराबर सी स्क्वायर, जब ए बराबर बी बराबर सी, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर भी हो जाएगा। अर्थात ये एंगल जो निकला है ये समान निकला है, बराबर निकला है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है वेक्टर यहाँ पर लिख देते हैं। अब जो अतः में जो इसमें बोला था, क्या बोला था, तो इसमें बोला था क्वेश्चन नंबर 14 में कि सदिश जो है, सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है क्या क्या, तो सदिश हो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ, ठीक है, सी के साथ बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है। ये क्या है तो बराबर झुका हुआ है, समझ गए ना। और इसको जो है हम लोग को सिद्ध करना था तो सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए, तो यह था आपको क्वेश्चन नंबर कितना था 14 था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना है तो चलिए ले सकते हैं। देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों से बन जाएगा, क्या क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग से बन जाएगा। तो एक बार यस कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 सिद्ध करना है, सिद्ध यानी कि प्रूव डैट, सिद्ध करना है क्या। तो देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के डॉट के बराबर, यानी वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस में मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। यदि और केवल यदि, अब यहाँ पर गिवन में दिया है, देखिए गिवन में क्या दिया है कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर लंबवत है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि लंबवत है।
और यह भी दिया है कि वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हम लोग प्रूफ लेंगे। क्या लेंगे? प्रूफ। अर्थात प्रूफ में LHS लेंगे। कितना? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहाँ पर ए वाला के साथ तो वेक्टर ए में ए से तो क्या मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी का ए के साथ तो इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ यहाँ पे और इसका इसके साथ, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी का क्या स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर बी डॉट प्लस में वेक्टर बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना है बताइए? 0 है, प्लस वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। अब ये होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ये होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो LHS में इतना आ गया और RHS में जो है आपको पहले से इतना था, इसीलिए LHS जो है बराबर होगा RHS के। और यह क्या हो गया? सिद्ध करना था तो सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।